ओम शांति। बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं हम सब। ये स्मृति दिलाकर, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हमें मिले उसे नहीं स्वीकार करते हुए दाता बन सभी को रूहानियत का सहयोग देना है, सभी को स्नेह देना है, सभी को शक्ति देनी है, कोई ना कोई गुण जो है वो अपनी स्थिति से देना है, रहम करना है। बुरा देने वाले को तो एक्स्ट्रा स्नेह उसके लिए इमर्ज करना है, स्नेह की शक्ति से उसको भी परिवर्तन करने की मदद करनी है। ऐसी प्यारी प्यारी ऊंची ऊंची शिक्षाएं देने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल बखूबी प्ले करने वाले और हम आत्माओं को भी सिखाने वाले कि ऐसे ही व्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, बिग ब्रदर बनो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनो। प्रैक्टिकल में करके हमको दिखाते हैं। ऐसे ओवनहार परमात्म रथ के लिए तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब प्रभु जी के महावाक्य प्रभु जी से ही समझेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे, उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हम समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय समर्थ नहीं है, चाहे वो बाबा के बच्चे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घरों में हो। सबसे पहले तो परमात्म शक्तियाँ उनके पास पहुँचे और उनकी हीलिंग भी हो जाए और वो आत्माएं जल्दी इस जो भी समय आता है, हर किसी को पार करना होता है, उसको पार करते हुए बाबा की यादों में रहते हुए समर्थ बनते जाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति यूनिवर्स की सारी सोल्स के प्रति समर्पित करेंगे। वो आत्माएं जो द्वापर युग और कलयुग में प्रवेश करती हैं, वो भटकती हुई रूहें जिनके पास शरीर नहीं है लेकिन वो भी बाबा के बच्चे हैं, तो परमात्म महावाक्यों की शक्ति और समझ उन आत्माओं तक भी पहुंचे ताकि उनका बुद्धि का योग अब परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सबको सतोगुणी बनकर जाना है, भूत प्रेत आत्माओं को भी सतोगुणी बनकर जाना है। हमें डरना नहीं है, वो सब आत्मा भाई है, सभी के लिए दुआएं करनी है। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गलत कर्म कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं। सभी को सद्बुद्धि आए। ये क़यामत की घड़ियां हैं। हर आत्मा प्रभु की बन जाए, हर आत्मा फिर से अच्छी बन जाए, क्योंकि ओरिजिनल में सभी सोल्स अच्छी हैं। प्रभु जी हम आत्माओं को इस बात की समझ देते हैं, तो उनके लिए भी समर्पित करेंगे। बाकी जो आत्माएं इस समय माया के प्रकोप में हैं, चाहे वो इवल स्पिरिट्स के प्रकोप में है लेकिन वो अलबेली बन गई हैं, तो उन अलबेली आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे ताकि वो फिर से जागरूक हो जाएं। समय समाप्ति के पहले हर आत्मा जग जाए, हर आत्मा परमात्मा का बच्चा बन जाए और अपना पूरा पुरुषार्थ करे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो अभी भी बाबा से विस्मृत होकर आत्मघात करे जा रहे हैं। उनको अपवित्रता से नफरत हो जाए, बाद में जाकर जो नफरत होनी है वो पहले ही हो जाए और हर आत्मा जो है वाम मार्ग में गई हुई पुनः पवित्र बने। दिल से दुआ करेंगे।
प्रभु जी के अनमोल महावाक्य इस कयामत की घड़ियों में, जब विकारों का प्रकोप बढ़ने वाला है, स्पेशली उन आत्माओं के लिए जो छोटे छोटे शरीरों में है और जो कुमार कुमारी के शरीरों में है, सबके प्रति दिल से दुआ है कि ये मायावी प्रकोप के कहीं भी प्रभाव में ना आए, प्रभु के बनकर रहें, पवित्रता इनको आकर्षित करे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए उन आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे, उनको भी समर्पित करेंगे जो सोल्स अपनी संस्था बनाकर बैठेंगे। सब पुनः लौटे प्रभु जी के पास, लौटना तो पड़ेगा ही, इसलिए समय से पहले लौट आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे और अपने लिए पूरी दुआ करेंगे। अपने लिए प्रभु जी को साथ लेकर चलेंगे, कंबाइंड रूप में चलेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा का पाठ पक्का करके अपने सारे होमवर्क हम कंप्लीट करें। ये जरूर शुभ संकल्प और दुआ हम अपने लिए भी करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हमको ऊंची शिक्षाएं देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। हम सभी वैल्यूएबल सोल्स हैं, है ना। अपने आप को कमजोर संकल्प नहीं करने अपने लिए, है ना। अगर हम कोई प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं तो भी हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, भगवान जी से पढ़ रहे हैं, तो कभी भी खुद को गंदा नहीं बोलना है ना। सोल्स अपने आप को जब तकलीफ में होती हैं तो सोचती हैं कि मुझे सजा मिल रही है, मैं गंदी हूँ। नहीं, हम सभी आत्माएं विस्मृत हो गए हैं, हम सभी आत्माएं उल्टे मार्ग पर चल पड़े थे, तो वो उल्टे मार्ग का या फिर लापरवाहियों का हम भुगतान करते हैं। ठीक है, हमसे गलती हो गई, लेकिन हम अपने आप को कभी भी गंदा नहीं बोलेंगे। ये शब्द हम अपने लिए यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं कहेंगे। हम सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान हैं। शक्तिशाली बनकर साक्षी दृष्टा होकर अपनी कर्म इंद्रियों से हम अपने कर्म चुकतो कराएंगे। कभी भी बैड नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर तो बाबा तो हमको कभी नहीं बोलते कि तुम गंदे बच्चे हो। बाबा हमारी ओरिजिनलिटी को जानते हैं, तो ओरिजिनल को ही देखते हैं, ओरिजिनल का ही जिक्र करते हैं। न हमें खुद को बोलना है और न कोई उनको बोले ना। जैसे सपोज करो कोई सोल अभी ठीक नहीं है बॉडी से, तो उसको बोझिल भी नहीं समझना है कि भैया ये तो बोझ है, इसके लिए इतना करना पड़ता है। वही नंबर तो सारे सभी के आने हैं, है ना, क्योंकि हम सभी उल्टे मार्ग पर चले हैं। तो इसीलिए हमेशा हर सोल के लिए दुआ करनी है कि वो पूरा जीवन जिए और भरपूर जिए और अपना पूरा पुरुषार्थ करे। तो दिल से हम अपने आप को सशक्त समझते हुए बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। ऐसे बोलते हैं ना, कमजोर संकल्प करते हैं या खुद को बैड बोलते हैं, तो हम प्रभु जी का डिसरिगार्ड करते हैं। प्रभु जी हमारी असलियत जानते हैं, वो हमें अच्छे स्वमानों से संबोधित करते हैं। हम फिर बीच में बैड बोलेंगे अपने आप को, तो हम प्रभु जी का डिसरिगार्ड करते हैं। तो ये गलतियां हम ना करें, इस बात का हम ध्यान रखें। कमजोर नहीं है हम, वो खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे तो सभी के साथ होना, वो तो दादियों के साथ भी हुआ, तो दादियों ने तो कभी नहीं बोला कि हम गंदे हैं, ऐसा तो कभी नहीं बोलना है। तो हम पुनः सशक्त बनेंगे और सशक्त बनकर हर चीज को मुस्कुराते हुए पार करेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, ये तुम्हारा वैल्यूबल समय है, ये बहुत वैल्यूबल समय है, इसका पल पल सफल करना है। अगर बीमार हैं तो मनसा सेवा करो, खूब खूब सेवा करो, मनसा सेवा, दुआएं करो सभी दूसरी सोल्स के लिए कि सब हेल्दी रहें, सब परमात्मा से जुड़े हैं, है ना, सबका बुद्धि का योगा परमात्मा। बहुत सारी मनसा सेवा हम कर सकते हैं, इतनी सारी दुआएं हैं, इतना सारा ईश्वरीय बजट है, उस ईश्वरीय बजट को यूज करो। सारा ईश्वरीय बजट यूज करके अपने एक पल पल को हमको सफल करना है। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, एहसास दिला रहे हैं हम आत्माओं को कि ये जो समय है ये तो कभी भी नहीं मिलेगा हमें, जिसमें भगवान जी हमारे साथ हैं। तो तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। हम बीमार होकर भी, हम बांधेली होकर भी प्रभु जी के मददगार बन सकते हैं।
जितना जितना हम अपने आप को सशक्त बनाते जाएंगे उतना उतना हम शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, मददगार हैं। जितना जितना हम मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनते जा रहे हैं उतना उतना हम प्रभु जी के मददगार बन रहे हैं। जितना हम जो स्व परिवर्तन की बातें हैं प्रभु चिंतन कर रहे हैं तो हम मददगार बन रहे हैं। स्व चिंतन कर रहे हैं प्रभु के मददगार बन रहे हैं, है ना। अब वेट नहीं करना है कि हम जब ठीक होंगे तब हम करेंगे, करते चले जाना है। कुछ भी है हमेशा विश्व के बारे में सोचना है। जितना हम विश्व की आत्माओं की सेवा करेंगे उतना अपना तन मन सब स्वस्थ होता चला जाएगा। तो ये समय मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें हमें वैल्यूबल बनकर, पवित्र बनकर, पवित्र सोच रखकर, पॉजिटिव सोचकर, सकारात्मक सोचकर, है ना, कल्याणकारी समर्थ सोचकर हम मददगार बनते हैं। प्रकृति की कितनी हमको सेवा करनी। हाँ, प्रभु जी के महावाक्य प्रकृति को भी समर्पित, वायुमंडल को भी समर्पित और तत्वों को भी समर्पित। इसका जिक्र नहीं किया है, इनका तो भाई सबसे पहले समर्पित। प्रभु जी के महावाक्य पूरे वायुमंडल को समर्थ बनाए और तत्व फिर से सतुगुणी बने, प्रकृति हमारी फिर से सतो प्रधान बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। तो ये बहुत वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन एकदम लगातार चलता रहे। दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना सबको देते जाओ। अपने बारे में नहीं सोचो अब कि अपना बॉडी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम जब ठीक होंगे तब कर। जी नहीं, और करो सेवाएं। विश्व की आत्माओं की सबकी सेवा करनी शुरू कर दो। सफल करो अपना समय, यही तो मिला है सफल करने के लिए, प्रभु चिंतन करने के लिए। खूब पढ़ाई पढ़ो, खूब पढ़नी है, इसी से तो पार होते हैं हम सारी परेशानियों से। तो इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच मर्तबा पाते हैं। जो मददगार बनते हैं ना बाबा के, जैसे जैसे बाबा बोलते जाते हैं वैसे वैसे करते जाओ। अब ये थोड़ी कि हमको बाहर जाकर सेवा करनी है, कहीं प्रदर्शनी में करनी है, नहीं। वो दौर तो अब तो स्व परिवर्तन की सेवा करनी है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इस रूहानी नशे में रहो। रोज स्वमान पक्का करो। भगवान ने मुझे क्या क्या बोला है वो सोचो। हम गंदे हैं ये तो नहीं सोचना, हमको ये सोचना है मेरे भगवान जी मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। वो स्वमानों को स्वीकार करना, रहम दिल बनना, विश्व कल्याणकारी बनना है, शुभ भावना शुभकामना धारी बनना है। हमको ये कर्म करना है। तो हमको प्रभु जी का पूरा पूरा मददगार बनना है। प्रभु जी हमसे मदद मांगते हैं तो कितना अवो सौभाग्य है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम फादर, पवित्रता का सागर परम पिता पर हमसे मदद मांगते हैं। हम शांत रहें, हम पवित्र रहें, हम सुखी रहें, हम प्रेम स्वरूप रहें, हम आनंद स्वरूप रहें, हम शक्ति स्वरूप रहें, हम समझ स्वरूप रहें। हम मदद कर रहे हैं भगवान की। ऐसे रहना है हमको। किसने तकलीफें नहीं सही है, सबने सही है। कौन बचता है, हर किसी को गुजरना है इससे। लेकिन उफ तक नहीं करा है दादियों ने। अभी रतन मोहिनी दादी तकलीफ में थी, उफ किया था उन्होंने? चुप रहती थी, शांत रहती थी, प्रभु की यादों में रहती थी। उनको भी तो प्रॉब्लम चल रहा था, सबको प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा है हम शरीर से, हम जो विकार में गए होते हैं ना, वो हम शरीर से ही तो चुकतो करेंगे, और कैसे चुकतो करेंगे। 63 जन्म हमने विकारी जिंदगी जी है, शरीर से ही तो किया है ना बैठ कर्मा, इसलिए शरीर से चुकतो करते हैं। अच्छा है ना चुकतो हो रहा है पहले पहले, ये तो बहुत अच्छा है। धर्मराजपुरी में तो खतरा है, वहां तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी। इसलिए खुशी खुशी राजी खुशी होकर सब चुकतो करना है। हमको प्रभु जी का पूरा पूरा मददगार बनना है। मददगार जो बच्चे हैं वही ऊंच मर्तबा पाते हैं। अब दादियों ने हाय हाय नहीं करी तो बाबा की मदद करी ना। हम हाय हाय करते हैं तो हम मदद थोड़ी करते हैं, हम तो वायुमंडल को खराब करते हैं, दर्द भेजते हैं वायुमंडल में। फिर तो हम प्रकृति को भी खराब कर रहे हैं, तत्वों को भी खराब कर रहे हैं, वायुमंडल को भी खराब कर रहे हैं और खुद को भी खराब कर रहे हैं। समझना है हर बात को बहुत अच्छे तरीके से। आज का प्रश्न है प्रभु का, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं।
बहानेबाजी तो यहाँ चल ही नहीं सकती है ना। लेकिन फिर भी कई लोग बहाने मारते हैं, खुद अपने गले में ढोल डालते हैं और फिर बोलते हैं हमें तो ढोल बजाना है, हमें तो ढोल बजाना है, और हम क्या करें, हमको तो टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे पढ़ें। इस तरह की बहानेबाजियाँ आत्माएं करती हैं। लेकिन यहाँ तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि कल बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है, शरीर तो तुम्हारे मैं चला रहा हूँ, शक्ति तो तुम्हारे में मैं भर रहा हूँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा तो शरीर, तुम्हारी तो आयु खत्म हो चुकी थी, इतने हम लोगों ने बुरे कर्म कर रखे थे, हमारा तो सब कुछ खत्म हो रखा था, ये तो करावन हार करा रहे हैं, चला रहे हैं। तो उन स्मृतियों से हमको चलना है। अब हम उनके डायरेक्शंस को छोड़कर अब अपनी मनमत के डायरेक्शन पर चलेंगे तो उसके लिए तो दोषी हम है ना। हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमको ये करना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम मुरली नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। एहसान कर रहे हैं भगवान जी पर और कह रहे हैं हम तो सिर्फ सुन सकते हैं और तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। फिर उतना भुगतान भी तो करेंगे फिर, है ना। तो अभी तो भगवान रहम दिल बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, तो रहम दिल बनकर अपने पर रहम करना है। भगवान पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, मुरली पढ़कर सुनकर हम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। उत्तर है सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ पर गर्मी है, बाबा यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। ये तो आजकल बड़ा दौर चल रहा है, एसी चाहिए, वही हम तो गाड़ी में जाएंगे, कार नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे। ये बहानेबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। दादियाँ पैदल चलती थी, अभी आगे चलकर तो साधन बंद हो जाएंगे, ऐसी बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ेंगी जो बिना साधन के करनी पड़ेंगी। तो हम गर्मी तो बढ़ती चली जाएगी, हाँ, गर्मी थोड़ी घटने वाली है, अब तो और तपेगा, सृष्टि ने तो और तपना है। तो हम बैठकर सोचे नहीं जी गर्मी है, लाइट नहीं है, एसी नहीं है, इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते। ये बहानेबाजी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठंड है, हम नहीं कर सकते, अभी तो बहुत ठंड लगती है, हम नहीं कर सकते हम ये काम। हम अमृत वेला नहीं उठ सकते हैं, ठंड है, गर्मी है। हम रात भर काम करते हैं या हम देर से आते हैं इसलिए हम उठ नहीं सकते। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जितना आराम परस्त रहेंगे उतना ड्रामा हमको सड़क पर खड़ा करके जगा के रखेगा धर्मराजपुरी में, सोने ही नहीं देगा। फिर क्या करेंगे, उससे अच्छा भी जग जाए। तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं, बाबा कहते वो बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी, नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी। सब कुछ होगा, क्योंकि ना सोल किसी भी चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है तो वो गुलाम बन जाती है। अब सोल है स्वतंत्र, जैसे कल बाबा ने वरदान में हमको बताया कि ब्राह्मण बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र आत्मा है, उसका पुराना वाला कोई रिश्ता नहीं है। तो कहना ये पाल रहे हैं हम, वो पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। एज अ ब्राह्मण सोल हम स्वतंत्र हैं। अब हमको ट्रस्टी बनकर पालना करनी, अब सब प्रभु की अमानत हो गए, उस विधि से हमको पालना करनी, बोझ समझ करनी। तो इस दौर में दुख भी मिलेंगे, है ना, दुख सुख, गर्मी सर्दी, और सुख मिल गया, सपोज करो कहीं से सहूलियत मिल गई, सुख मिल गया, तो बस डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि वो छीन करना दुख हो जाएगा। अच्छा, कोई लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करने के बाद वही लोग निंदा भी जरूर करेंगे, है ना, इधर उधर बातें भी जरूर करेंगे। बातें नहीं करेंगे तो अपने संकल्पों से बातें करेंगे, संकल्प चलाएंगे उल्टे, है ना। कभी कोई तारीफ कर रहा होगा और कभी कोई बैड वाला संकल्प निंदा भी कर रहा होगा। तो ये तो होना है, और संकल्प जब करते हैं तो दूसरे तक पहुंचते जरूर है, ये हमको ध्यान रखना है। तो दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति, ये तो होनी है। हमको सब चीजों से पार निकलना है। न मुझे दुख प्रभावित करे तो न मुझे सुख प्रभावित करे, न मुझे गर्मी प्रभावित करे तो न मुझे सर्दी प्रभावित करे, न मुझे निंदा प्रभावित करे न तो मुझे स्तुति प्रभावित करे। प्रभावित करेंगे तो सेवा छूट जाएगी, दोनों ही चीजें प्रभावित करेंगी ना, सेवा छूट जाएंगे। कोई सुख देगा ना तो वो सुख देने वाले के बारे में सोचते रह जाएंगे,
कोई स्तुति करेगा तो बस उसने मेरी तारीफ करी है, ऐसे ही वो तो फिर सोल जो होती है ना वो डिपेंडेंट हो जाती है। अब बाबा हमको कहते हैं कि सोल जो है परमधाम निवासी है, सोल प्रभु का बच्चा है। तो इन सारी चीजों से हमको बाहर निकलना है, इन सारी चीजों से हमको बाहर निकलना है। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे बहानेबाजी नहीं। और सर्विसेबल बच्चा जो है ना वो बहानेबाजी करेगा भी नहीं, वो नहीं करेगा। बाबा कहते उसकी निशानी तो बता रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो ठंडी है बाबा, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई, ठंडी पड़ी, नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि हम तो सहन ही नहीं कर सकते, सहन तो करना पड़ेगा। साधन तो सारे बंद हो जाएंगे। आज हम एसी में अगर रहते भी हैं तो कल तो ये बंद हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे हैं ना उनको आदत डालनी है बिना एसी के रहने की। नहीं तो सहन नहीं कर पाएंगे, और आप जब वो सहन नहीं कर पाएंगे तो आप सहन नहीं कर पाओगे, फिर आप वो तड़पेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बुद्धि का योग प्रभु जी से लगेगा नहीं, बच्चों के मुंह में चले जाएंगे, फिर वही बंदरी वाला टाइटल मिल जाएगा, बंदर वाला टाइटल मिल जाएगा। क्योंकि जो मुंह वाले हैं उनको बंदर और बंदरी का टाइटल मिलेगा, तो हमको तो वो टाइटल लेना नहीं है। इसलिए इन सारे जो आधार हमने ले रखे हैं, इन आधारों से हमको बाहर निकलना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। जब गर्मी थोड़ा सहन करनी सीखनी है, क्योंकि देखो अब जो झुग्गी में रहते हैं बच्चे या जो गरीब के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे शक्तिशाली बनते हैं। वो तो गर्मियों में भी देखोगे तो नंगे पैर भाग रहे होते हैं, इतनी गर्म होती है धरती, लेकिन भाग रहे होते हैं नंगे पैर। ये रफ एंड टफ जो बच्चे हैं ना, ये फिर भी सहन कर लेंगे वो नाजुक दौर को जो आने वाला है। ये साधन थोड़ी चलेंगे, फैन भी नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे? और पांचों तत्व हमला करेंगे। गर्मी भी एक्सट्रीम में, ठंड भी एक्सट्रीम में, बारिशें भी एक्सट्रीम में, और बाकी सारी चीजें जो होंगी एक्सट्रीम में होंगी। परीक्षा होगी ना हमारी। सोल कितना इंडिपेंडेंट बनी है इन सारी चीजों से। और सेवाओं के लिए तो बिल्कुल बहानेबाजी नहीं करनी है। कोई निंदा करता है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी स्तुति कर रहा है, केयर ही नहीं करना है, अपनी सेवा में लगे रहना है। 1 पढ़े 10 पढ़े, सेवा में लगे रहना है बस। तो किसी के ऊपर थोड़ी वो करना है कि अगला ये बातें कर रहा है, अगला वो बातें कर रहा है, थोड़ी देखना है। हमें सच्चे दिल से जो प्रभु जी करा रहे हैं, एक जना भी पढ़ता है तो एक जने के लिए भी करना है, ऐसा बाबा हमको सिखाते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आएगी आई। जब सोल्स बहुत भुगतान करती है ना, सभी भुगतान करते हैं, तो प्रभु जी धीरज धरते हैं। कोई बात नहीं, धीरज धरो, सुख के दिन बस आ ही रहे। सबसे ज्यादा सुख तो प्रभु जी के साथ ही है। जब बाबा के साथ रहते हैं तो हमें दुख होते हुए फिर दुख की अनुभूति नहीं करने देते, बशर्ते हम भगवान का कहना मानते हो। अब दादियां कहना मानती थी ना, चलो मम्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो बहुतों नहीं देखा, तो जब शरीर से वो कभी स्लिप कर गए, कभी गिर गए, मैं तो अपने जब हम लोग ज्ञान में, उसके बाद कितनी बार देखा है कि दादियां अचानक स्लिप कर गई हैं, जबकि कितना सफाई होती है उनके जगहों पे। तो वो इवल पावर्स है ना, वो डाउट दिलाने के लिए कि देखो भगवान के बच्चे, भगवान का रथ देखो स्लिप कर गए, ऐसी ऐसी बातें करने वाली बहुत सोल्स होती है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए कि कितना लोग डावाडोल होते हैं, कितना भगवान को छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए। तो दादियों ने कहीं भी हाय हाय नहीं करी है, इतनी खतरनाक बीमारियों से गुजरी है गुलजार दादी। वो रथ है भगवान का, वो बाप दादा का रथ है, कह सकती थी ना मैं तो रथ हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कितना प्रॉब्लम से बाहर निकली हैं वो, लेकिन कहीं भी उन्होंने हाय हाय नहीं करी है। एक्सट्रीम कैंसर में भी हाय हाय नहीं करी है। फिर दांतों की प्रॉब्लम हुई, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं, एंड में तो वो उठ ही नहीं पा रही थी।
क्योंकि बैठने का उनका ज़्यादा काम था ना, तो बैठने की वजह से वो जो सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से उनका सारा लाती नहीं चल रही थी। तो क्या उफ किया, मनसा सेवा में मस्त रही। बाबा के लिए रथ हमेशा बनिया। उनको देखो ना, एग्जाम्पल्स देखो, हमको तो उतना है भी नहीं है जितना उन लोग गुजरे हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने हाया नहीं करी। तो फिर बाबा को याद करती रही हैं, मनसा सेवा करती रही हैं, उनके दर्द को प्रभु जी खत्म करते गए। ऐसे ही हम भी आज्ञाकारी बनेंगे, मददगार बनेंगे। जो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करते रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे, शुभकामना देते रहेंगे, प्रभु जी दर्द खत्म करते जाएंगे। सिंपल सी बात है। गुजरना सभी को है, ये मत सोचना कि एक ही जने के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, क्योंकि 63 जन्मों का हमारा हिसाब किताब चल रहा है। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है, क्योंकि हमने दुख भी झेला है, और अभी प्रभु का बनकर सुख क्या होता है इसको भी हम अनुभव कर रहे हैं। अब सुख धाम में तो सुख होगा ही होगा स्वर्ग में, लेकिन वहां पर अनुभूति थोड़ी होगी। अब आप शुरू से ही सुखी हैं, तो आपको क्या पता चलेगा दुख क्या होता है। अभी तो हम दुख झेल चुके हैं, इसलिए जब प्रभु के बनते हैं, हमको सच्चाई का पता चलता है, तो जो असीम सुख, अति इंद्रिय सुख हमको मिलता है, तो हम सुख अनुभव करते हैं ना। तो दुख अनुभूतियां तो सारी यहाँ पर है। अगर इसको भी हम, बाबा कहते हैं, हाय हाय करके बिताते, तो फिर बाबा कहते तुम सुख अनुभव कब करोगे। अगर हम उदास रहते हैं तो फिर बाबा कहते तुम खुश कब रहोगे। फिर जब मैं तुम्हें मिला हूँ, मैं तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, तुम आत्मा बनो ना, तब तो मैं तुम्हारा साथ हूँ। कंबाइंड जो रोज हम पढ़ रहे हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से विजयी बनो। हम कंबाइंड कब होंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। हम आत्मा समझेंगे नहीं, शरीर समझते रहेंगे, तो हम कंबाइंड कहाँ रहेंगे। और जब हम कंबाइंड नहीं रहेंगे तो फिर हमको कहाँ से हमारा प्रॉब्लम्स दूर होएगा। कंबाइंड ऐसे थोड़ी रह जाएंगे, मैं अपने को शरीर समझू, नाम रूप समझू, और भगवान को कहूँ कि भगवान मेरे साथ कंबाइंड है, तब थोड़ी कंबाइंड होगा। कंबाइंड होने के लिए भी मेरे को आत्मिक स्थिति और अव्यक्त स्थिति चाहिए। मेरे अंदर देह का भान नहीं होना चाहिए कि मैं बॉडी हूँ। मुझे ये होना चाहिए मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। तब जाकर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। तो सुख क्या होता है? भगवान का बनकर अभी अनुभव करना है। जो सुखधाम में सुख मिलता है वहां तो हम अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव वो वाले सुख का यहाँ पर करना है। दुख होते हुए सुख का अनुभव करना है भगवान का बनके। वो भगवान का जब बनेंगे ना, तब अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। तो सुख क्या है, दुख क्या है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने दुख अनुभव कर रखे हैं। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो ना। जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना प्रभु जी के साथ रहते हैं, उतना हमको समझ में आता है। अगर हम अपने को देह समझते हैं, तब तो फिर हम देह की दुनिया को देखते हैं, फिर तो देह के रिश्तों में उलझते हैं। उसमें तो हमको उलझना नहीं है। हमको हकीकत पता चल गई है, हम सोल से और परमात्मा के बच्चे हैं। जो भी हम शरीर से भुगतते हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं। साथ वाले पैसा लगा देंगे, है ना, और कई तो फिर पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, उनको सहूलियत मिल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन पैसा लगाकर या खड़े हो जाएंगे, है ना। सोल्स क्या करती हैं? किसी के पास जाकर खड़ी होकर 5-10 मिनट खड़ी हो जाएंगी, कुछ बातें कराएंगी, कुछ कराएंगी, बस यही तो करते ना। जो हम फील करते हैं, जो हम शरीर से भुगत, वो तो वही सोल जानती है ना जिसके साथ होता है। तो फिर इस दुख को खत्म करने वाला सिर्फ परमपिता परमात्मा है। जो साथ में रहते साथी हैं वो खाना दे देंगे, कुछ कर देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं ना। फील थोड़ी कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को। हमको कैसा फील होता है ये प्रभु जानते हैं।
तो फिर जो मेरे दुख को दूर करता है उसको मैं याद करूं ना, बाकियों को क्या देखना है। बाकी तो अपना एक वो निभा रहे हैं फर्ज बस, और क्या कर रहे हैं, है ना। तो दुख सहन कौन करने की मदद करता है? भगवान जी, तो उनको याद करो। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, ये जो जीवन है इसमें सुख कब मिलता है, दुख कब मिलता है, तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा आकर हमको बताते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। डॉक्टर तो बाहर से देखता है और दवाई देता है ना, लेकिन एक्चुअली तो हम सोल्स जो पार्ट बजाते हैं, जब हम देह अभिमान में आते हैं, जब हम विकारों में जाते हैं, तब हम बीमार होते हैं। एक्चुअली सोल बीमार होती है, फिर बॉडी भी बीमार होती है। तो दुख हमको कहाँ से मिले? क्योंकि हमने बॉडी समझा, स्वधर्म के विपरीत जाकर कर्म किया, इसलिए हमको दुख मिला, है ना। तो अब हमको पता चलता है जब हम बाबा के बनते हैं, तो बाबा फिर दुखों का कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण बताते हैं। तो हम जानते हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी जितना कोई पुरुषार्थ करता है। कईयों को तो बाबा कहते हैं मुरली ही समझ में नहीं आती है, बस ऐसे ही रीड करके कुछ कुछ अच्छा अच्छा बोलकर चले जाते हैं। समझना है क्योंकि इसको अमल में लाना है। हम समझेंगे नहीं तो इसको अमल में नहीं ला सकते, इस बात को भी हमको समझना है। बाबा कहते हैं ये है ही दुख की दुनिया, सारी दुनिया दुख की है। वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, सभी दुखी हैं। किसी ने है ही दुनिया दुख की, जन्म भी दुख से होता है, आगे चलकर भी कुछ ना कुछ शरीर को होता है तो दुख होता है, और फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं तब भी दुख होता है ही दुखों की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। अभी बाबा के बच्चे हैं ना, तो हिसाब किताब भी हम सेटल करेंगे, और साथ में परमात्म सुख परमात्म प्यार जब हम अनुभव करते तो हमको बड़ा सुख मिलता है। तो दुख सुख स्तुति निंदा भी होती है, कोई आपको ठीक बोलेगा, कोई आपकी बुराई करेगा, ये तो होता है। तो बाबा कहते सब कुछ सहन करना पड़ता है। ना तो हमको किसी की स्तुति लेनी है, ना हमको किसी की निंदा लेनी है, क्योंकि जो स्तुति करता है अगर हम ले लेंगे वही आत्मा आपकी निंदा भी करेगा। तो हम भला क्यों ले किसी की कोई भी चीज हम क्यों लें? तो बाबा कहते ये तो सब सहन करना पड़ता है, इन सब से हमको पार होना है। ये ऑन द वे, जब हम जर्नी रिटर्न जर्नी पर है ना, सब होगा। कोई आपको दुख देगा, कोई आपको सुख देगा, कोई आपकी स्तुति करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा। तो ये तो हमको गुजरना ही है, लेकिन बाबा कहते इसके प्रभाव में नहीं आना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती भी तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। अब आबू में जब बाबा आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, बच्चे आए थे, तो एक्सट्रीम गर्मी हुआ करती थी, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी नहीं थी ना। ठंड भी एक्सट्रीम और गर्मी भी एक्सट्रीम। वो लोग तो नहीं यूज करते थे एसी वगैरह, हीटर वगैरह कहाँ यूज करते थे। बाबा कहते ये तो पार होना है सबसे ना। क्यों कर रही है तत्व, क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमने उनको तमोगुणी बनाया है, बिगाड़ दिया, इसलिए वो बिगड़ गए हैं, लॉलेस हो गए वो भी। हम भी लॉलेस हो गए, वो भी लॉलेस हो गए, हमारा ही तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको सब कुछ सहन करना है। कभी भी नहीं कहना है कि गर्मी बहुत है, कभी भी नहीं कहना कि ठंड बहुत है, ये भी तौहीन करना है। शांति से गुजरना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी हो तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि ये है ही दुखधाम। अब तुम बच्चों को सुखधाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है हमको सुखधाम में जाने के लिए। और ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, तो समय ही बड़ा अनमोल है, इसको तो वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ करनी है। इसमें बाबा कहते बहाना चल ना सके, कोई नहीं कह सकता है कि हमको टाइम नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कुछ अपना करा है, झमेला डाला है तो खुद डाला है। बाबा उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम तो पाप आत्मा बन गए ना, तो पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनना है।
अब हमारी ड्यूटी है पुण्य करो, है ना। तो फिर उसमें अगर हम झमेले लेते हैं और झमेलों में उलझते हैं तो मेरी गलती है। हमारे बहाने धर्मराज नहीं सुनने वाले, तो इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वो तो कोई काम के नहीं, जो सेवा करते ही नहीं है, पढ़कर भी एक तो एहसान करके पढ़ते हैं कि भाई हम तो इतना ही कर सकते हैं, हमारे पास और टाइम नहीं, ऐसे बोलती हैं आत्माएं। मना ये समझ ही नहीं रही है कि भगवान हम पर रहम कर रहे हैं, समझती नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा ही नहीं करता है, जो अपने आप को परिवर्तन करना ही नहीं चाहता है, फॉर्मेलिटी के लिए मुरली सुनते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मुरली पढ़ लेते हैं, बाबा कहते वो तो किसी काम के है ही नहीं है। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण बच्चों को ही तो बाप का मददगार बनना है। तो जैसे जैसे बाबा कहते जाते हैं वैसे वैसे हम करते जाते हैं, हम सुखधाम बना रहे हैं। जैसे जैसे बाबा कहते जा रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट करते जा रहे हैं तो हम दुखधाम बना रहे हैं, तो हम दुख ही देखेंगे, एंड में दुख ही देखेंगे और आएंगे भी बहुत पीछे ना। सतयुग में तो आएंगे नहीं, और जो सतयुग में बंधन में नहीं आएगा वो मार खाएगा ड्रामा की, ये भी हमको याद रखना है। बाबा कहते हैं, बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं है वो तो फिर कोई काम के ही नहीं है। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण जो बच्चा बनता है, ब्राह्मण स्वतंत्र बच्चा बनता है ना, वो नहीं कहेगा ये मुझे ये पालना करनी है, मुझे वो पालना करनी है, मुझे वो पालना करेगा, लेकिन ट्रस्टी बनकर करेगा। मेरे हैं करके वो तो फिर बंदर और बंदरी का टाइटल मिलेगा। तो ब्राह्मण जो बचा, एक तो ब्राह्मण का डेफिनेशन आपको समझना है ना। ब्राह्मण बॉडी को नहीं देखता है, वैष्णव है वो, ब्राह्मण वैष्णव होते हैं। जो बाबा ब्राह्मण बनाते हैं वो ब्राह्मण वैष्णव होता है। देह को देखने से ही और देह का आधार लेने से ही हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अब सोल को इंडिपेंडेंट बनना है और शरीर के द्वारा राइटियस कर्म करने हैं। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है ना। बाप आए हुए हैं तो उनके मत पर चलना चाहिए ना। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको समझ मिल रही है, लेकिन जो देश समझते हैं ना उनको फिर पता नहीं चलता है, वो फिर अपना मनमत चलाते हैं या दूसरों की मत पर चलते हैं। वो देखेंगे दूसरा कर रहा है हम भी कर ले। अरे भाई तुमको तो सत्य मालूम चल रहा है ना, तो तुम तो सही चलो और दूसरों को भी चलाओ। घर की आत्माओं को ही संभाल लो, उनको ही सही राह दिखा दो। लेकिन सोल्स एहसास नहीं करती ना, उनको बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद है, फिर भागते रहेंगे और वो चीजों के लिए भाग रहे हैं जो उनके काम नहीं आएगी। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आए हुए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क बन गया है, उनको फिर स्वर्ग बनाना हमारी एक और ड्यूटी है। एक तो हम लायक बने, हम लायक बनेंगे तो हम भारत को वैसा बनाएंगे। जो भारत को वैसा बनाने का सहयोग देगा वही स्वर्ग में जाएगा। ये भी बात है। मैंने कितना स्वर्ग बनाया है, मैंने कितना सुखधाम बनाया है, मैं अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसी के अनुसार तो हम आएंगे। हमने स्वर्ग बनाया ही नहीं है, हम कलयुग के पीछे भाग रहे हैं, हम कलयुग बना रहे हैं, कलयुग की बातें कर रहे हैं, तो हमको तो फिर कलयुग ही मिलेगा ना। अंत में कैसा मिलेगा, कलयुग को ही देखेंगे हम। तो बाबा समझ देते हैं, भारत जो स्वर्ग कभी था, जिसको हम नर्कवासी बनकर नर्क बना देते हैं, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के लायक भी बनूं और भारत को भी स्वर्ग बनाऊं। ये मेरी ड्यूटी है। अगर हम भारत को स्वर्ग नहीं बना रहे हैं तो हम स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। ये भी अब मालूम पड़ा है हमको। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे वो लोग, और अपवित्र राजाएं भी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म में आते आते
अपवित्र राजा भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते, है ना। प्रजा का राज्य है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। राजा तो कोई है नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर किसका राज्य है? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। लेकिन ये कोई भारत की सेवा थोड़ी करते हैं, ये लोग करते हैं। अब तो बाबा क्या बोल रहे हैं? भारत की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये करेंगे क्या भारत की सेवा? भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही आकर करते हैं। शिव पिता परमात्मा आकर करते हैं बेहद की सेवा। हमको सिखाते हैं ऐसे करो ऐसे करो। तो जो भारत को स्वर्ग बनाता है, बनाने में मदद करता है, वही भारतवासी कहलाता है। उसको बाबा भारतवासी बोलते हैं। जो अभी इस समय जैसे दादियाँ, ब्रह्मा जी, है ना, मातेश्वरी, भारतवासी स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई भारत की सेवा थोड़ी करते हैं। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो सिर्फ एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना स्वीट है बाबा। कहते मेरी मदद करो। क्या करेंगे बाबा? निराकार गॉड फादर है, उनको आधार चाहिए बॉडी का। जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रह्मा ने तो रथ दिया है, तो क्या आपने रथ नहीं दिया है अपना? हम भी तो तन मन धन सब प्रभु समर्पण करके सेवा करें ना। तो बाबा हमसे मदद मांगते हैं, तो हमको भगवान का मददगार बनना है। बाकी सारा चीज छोड़ना है और भगवान का मददगार बनना है। कितना प्यार से समझाते हैं बाबा हमको रोज कि भाई देही अभिमानी बच्चे समझते हैं ना। जितना प्यार से बाबा समझाते, कौन समझता है? जो अपने को आत्मा समझता है ना, वही बाप की बात को समझता है। तो 14 वर्ष जो तपस्या करी है ब्रह्मा जी ने, मातेश्वरी ने और दादियों ने, इन्होंने आत्मा का ही तो पाठ पक्का किया है। देही अभिमानी ही तो बने हैं ये लोग, तब तो बाबा की मदद करी है इतनी सारी। तो बाबा प्यार से समझाते हैं कि मेरे मददगार बनो। लेकिन कौन समझता है ये बातें? जो देही अभिमानी बनते, जो अपने को आत्मा समझते हैं, जो अपने को शरीर समझते, वो क्या मदद करेंगे? वो तो अपनी दौड़ में लगे रहते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे? क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं ना। उनको तो माया दिख रही है, उनको ये दुनिया विनाश होती नहीं दिख रही है। जितना मर्जी उनको समझाओ, है ना, जितना मर्जी समझाओ, फिर एहसान करेंगे कि हम मुरली सुन लेंगे बस। अरे भाई मुरली सुनेंगे तो उसमें जो कहा जा रहा है वो करना भी है। इस बात को आत्माएं नहीं समझ रही हैं। मेजॉरिटी सोल्स नहीं समझती हैं। वो ये समझती है बस हमने मुरली पढ़ ली, हम स्वर्ग में आ जाएंगे। ये जो पापों का बोझा है कौन उतारेगा, ये नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं ये भारत की सेवा कौन करता है? बेहद के पिता परम पिता परमात्मा आकर सेवा करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ तुम मददगार बनो। कितना ऊंचा भाग्य है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते समझते वही हैं जो आत्मा का पाठ पक्का करते, जो अपने को आत्मा समझते उसको रियलाइज होता है। जो अपने को देह समझते वो क्या मदद करेंगे? उनको तो माया की जंजीरों में वो फंसे हुए हैं। ये जो बाहर का भबका है, दबदबा है, ये उनको अच्छा लग रहा है। उनको गंदी दुनिया दिख ही नहीं रही है कि दुनिया गंदी बन गई है। उनको ये दिख ही नहीं रहा है कि दुनिया पुरानी है। उनको ये दिख ही नहीं रहा है कि जड़ी बूट किसी भी समय खत्म होने वाली है। आग लगने वाली है, इसको चारों तरफ की आग लगेगी। उस आग में मेरे को सेक न लगे, उसकी तैयारी मुझे करनी है। 8 पेपर जो आने वाले हैं, हमला जो होने वाला है, उसकी तैयारी करनी है। संपूर्ण पवित्रता मेरी रक्षा करेगी, मुझे पवित्र बनना है। सोल कॉन्शियसनेस मेरी रक्षा करेगी, वो मुझे सोल कॉन्शियसनेस खत्म करना है। लेकिन बाबा कहते कहाँ है? माया की जंजीरों में फंसे पड़े हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। माया जो कह रही है आजा भाग मेरे पीछे भाग, और कितना बड़ा धोखा देगी, कितना बड़ा धोखा देगी। लिखा भी हुआ है ना कि जिस दिन तुमको एहसास हो जाएगा ना कि तुम व्यर्थ की दौड़ दौड़ रहे हो, उस दिन तुम परमात्मा के साथ खड़े हो जाओगे।
एहसास नहीं होता तो भागते रहेंगे। संगम युग देह अभिमान में भागते रहेंगे। बाबा कहते देह अभिमानी क्या मदद करेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। बाबा क्या समझ देते हैं हमको? समय सब जो है ना विस्मृत हैं सोल्स, वो देहधारियों को भगवान बनाकर बैठी। ने किसी आत्मा को बोला कि देखो गुरु नानक जी कहते एक ओंकार है ना, वो परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं कि परमात्मा को याद करो। तो मैंने कहा लेकिन आप गुरु नानक जी को याद कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु के बिना हमको भगवान नहीं मिल सकता है, इसलिए हम गुरु को पकड़ते हैं, है ना। जंजीरों में फंसे पड़े। अब बाबा आकर फिर हमारे बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सतगुरु भी बनते हैं। हम दुनिया के गुरुओं को देख लें, क्या वो हमको पवित्र बनाते हैं? क्या हमको सही रास्ता दिखाते हैं? क्या हमको बोलते हैं कि सोल कॉन्शियस बनो, विश्व की आत्माओं की सेवा करो, हद में मत रहो, बेहद में रहो? कहीं भी गाइडेंस दिखाते, कहीं भी हमको दिखाते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? कहीं बताते हैं कि दुखों का कारण क्या है, निवारण क्या है? कभी बताते हैं कोई गुरु? वो तो उल्टा और विकारी बनाते हैं। खुद भले विकार में नहीं जाएंगे, दूसरों को तो विकार में जाने का पूरा उत्साह उमंग दिलाते हैं। तो सारा हमारा अभी चेकिंग होगी। रस्सियां हमने, जंजीरें ना बांध रखी हैं, जंजीरें खोलने के लिए बोलते हैं बाबा। और हम नहीं खोलेंगे तो फिर ठीक है, धर्मराज खुलवाएगा, एक एक जंजीर खुलवाएगा, कहेगा देखो ये फिल्म दिखाएगा हमको और सच्चाई दिखाएंगे कि कौन मदद। क्योंकि जो गुरुओं की जंजीरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो आत्मा बॉडी से नहीं निकलेगी। वो आत्मा खतरनाक समय में भी बॉडी में रहेगी और उसको धर्मराज जी कहेंगे अपने गुरु के पास जाओ, जिसको तुमने गुरु बनाया हुआ है ना, उसके पास तुम जाओ। क्योंकि जब तक हम ये जंजीरें तोड़ेंगे नहीं, गुरु भी मेरे साथ लटका रहेगा, मैं भी गुरु के साथ लटकी रहूंगी। मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे जाकर उसको मुक्त करना पड़ेगा सजा खाकर, फिर वो मुक्त होगा, फिर जाकर हम पीछे मच्छर के मिसल घर वापस जाएंगे। क्योंकि बाबा थोड़ी साथ में लेकर जाएंगे, बाबा तो उनकी जिम्मेवारी लेंगे ना जो देही अभिमानी बनते हैं, बाकियों को तो यहीं छोड़कर जाएंगे। वो अपने आप धर्मराज से साक्षात्कार करके ड्रामा माया प्रकृति की मार खाएंगे, फिर जाएंगे। अकड़ है ना, देह अभिमान की अकड़ है, ये खत्म नहीं होती है। देह अभिमान ऐसा खोटा है, ये भगवान का थोड़ी बनने देता है। तो प्रभु जी हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि भाई दुनिया वाले गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं, माया की जंजीरों में फंसे हैं, तुम बाहर निकलो और उनको भी निकालो, उनको भी सच्चाई बताओ कि परमपिता परमात्मा ही आत्मा का गुरु है और शिक्षक है और बाप है। तो जब हम खुद ही नहीं छोड़ रहे हैं तो हम दूसरी सोल को क्या निकालेंगे इस चक्कर से? हम तो खुद ही फंसे पड़े हैं और मार पड़ेगी कि पढ़ लिख कर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, ऑलमाइटी गॉडफादर का डायरेक्शन है, सभी को माया की जंजीरों से और गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। क्योंकि झूठ के पीछे वो लोग पड़े हैं, उनमें से कोई भी उनको मुक्त नहीं करेगा, न दुख हरेगा न मुक्त करेगा। श्री श्री गुरु है ना, श्री श्री बने हुए हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं क्या, लेकिन लोग उनको गुरु समझते हैं। ये जो गुरु जी हैं, शरीर जो समाधि लगा ली है, इनको गुरुजी समझते हैं। जंजीरों में फंसे हुए हैं, सब भटक रही हैं रूहें, उनको सही ठिकाना नहीं मिला है। तो हमको सही ठिकाना मिला है, तो कल बाबा ने क्या बोला, तुम दूसरों को भी ठिकाना दो, रहम करो उन पर। तो हम खुद जंजीरों से निकले होंगे तब तो हम दूसरों को निकाले, हम तो खुद ही फंसे पड़े हैं अभी तक। विडंबना है कि भगवान से पालना ले रहे हैं और लेकिन दूसरी चीज को भी मान रहे हैं, विडंबना है। जंजीरों में, माया की जंजीरों में भी फंसे हैं, वो दुनिया की भागदौड़ भी कर रहे हैं, पैसे कमाने की भी तमा लगी हुई है, और साथ में गुरुओं की जंजीरें भी, साथ में
अब जब हम खुद ही नहीं छूटे हैं तो हम किसी और को क्या छुड़ाएंगे बताओ। तो हम तो किसी काम के नहीं है, हम भगवान के किसी भी काम के नहीं है। तुम्हारा धंधा ही ये है कि दूसरों को भी छुड़ाओ, न कि इसमें फंसे रहो। तो खुद भी फंसते हैं, सभी को फंसा के रखते हैं। कितनी दुर्गति होगी अभी समझ में नहीं आ रहा है, कितनी सजाएं मिलेंगी अभी समझ में नहीं आ रहा है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे ना, मर्तबा भी तो वही पाएंगे। जो बाबा कह रहे हैं, बाबा का जो डायरेक्शन है उस पर जो चलेगा वही तो मददगार है। और जो मददगार है, बाबा कहते हैं वही तो मर्तबा पाएगा, दूसरे मर्तबा थोड़ी पाएंगे, है ना। बाप खुद सम्मुख कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। एक तो बाबा हमारे दिखाई नहीं देते हैं, तो वो तो हम आत्माएं भी दिखाई नहीं देती, हमें समझना चाहिए ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं ना, मैं जैसा हूं, साधारण तन में आता हूं ना, इसलिए मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नहीं जानते हैं, एहसास नहीं है। क्योंकि जो जान जाता है कि भाई मैं आत्मा हूं और मैंने बहुत विक्रम कर रखे हैं और मेरे पिताजी, परम पिताजी आए हुए हैं मुझे पावन बनाने, मुझे पावन बनकर दूसरों को भी पावन बनाना है। जब तक मुझे ये बात की समझ नहीं आएगी तब तक मैं दूसरे को कहां से मददगार बनूंगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप खुद सम्मुख कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, चूंकि मैं साधारण तन में आता हूं ना, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। तभी तो गाया हुआ है, फोटो में कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा। जो नहीं पहचानता ना, वही पुरानी चीजों को लेकर अभी भी बैठा हुआ है। कितना धोखा मिलेगा बताओ। बाबा थोड़ी मदद करेंगे ऐसी आत्माओं की। वो अपना भी कल्याण नहीं और साथ में परिवार का भी अकल्याण कर रहे हैं। सबको मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सबको फंसा रखा है ना माया में और उसमें गुरुओं में, तो उसी में फंसे रहेंगे। फिर सबको मुक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुरु को जाकर मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ रखा है, हमारी सोच ने उसको पकड़ रखा है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, समझते ही नहीं है। इधर का मालिक बनना है, कलयुग का मालिक बनना है, कलयुग के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर नाम चाहिए, यहाँ पर मर्तबा चाहिए। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, नहीं समझ में आता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया और फिर कैसे गवाया। अब हमको सारी सीढ़ी बता दी बाबा ने, कैसे सोल बढ़ चढ़ती है तो कैसे सोल उतरती है, सब बता दिया बाबा ने। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब जिसको बाबा की बातें नहीं समझ में आती है वो तुच्छ बुद्धि है। बुद्धि समझ में, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने कि भाई खोलो, जंजीरों से बाहर निकलो। कहाँ तुम आत्मा मेरे बच्चे, परमधाम निवासी, और कहाँ तुम कहाँ। बुद्धि का ताला ही लगा हुआ है, गोदरेज का ताला खुलता ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं भगवान। हम सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तभी तो पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थर में भगवान थोड़ी है, पत्थर में देवी देवता भी नहीं है कि नहीं। वो तो हमारी भावनाएं हैं, जो भावनाओं को देखकर शिव बाबा पूरा करते हैं। वो भी भावनाएं बहुत एक्सट्रीम है ना, तब थोड़ा बहुत अल्पकाल के लिए पूरा करते हैं। बाकी देवी देवता जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो तो पुनर्जन्म में है, वो तो पुनः, उनको थोड़ी पुकार सुन रही है। ये तो अभी जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तब बाबा बोलते हैं भक्तों की पुकार सुनो। अब उनको सुख शांति की अनुभूति कराओ, उनको प्रभु की अनुभूति कराओ। हमारी ड्यूटी अब बनती है, क्योंकि हमारी वजह से वो लोग भूल गए। तो हम सब बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तभी तो देखो जो बातों को गलत बोलते हैं वही बातें करते भी हैं।
गलत भी बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गलत है, उससे हमको छुड़ाओ, और वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते भी हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना हमारी, तो हम तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तब जाकर हमको समझ में आना शुरू होता है, और फिर आश्चर्य होता है कि हम क्या करते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। अब देखो कितनी मदद मांग रहे हैं। जब तक हम खुद चेंज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या संदेश देंगे? फिर तो हम सर्विसेबल भी नहीं है, हमारी कौन सुनेगा? फिर तो हम भगवान के काम भी नहीं आ रहे हैं, किसी काम के नहीं है। बताओ, दादी जनक भी यही बोलती है कि जब हम बाबा के काम के नहीं है तो फिर हम किस काम के? मदद मांग रहे हैं भगवान। मतलब कि जो अंधविश्वास है, जो पत्थरपना है हमारी बुद्धि में, उसको खत्म करो। हम जब हमारी बुद्धि से खत्म होगा तब तो हम दूसरों को बताएंगे, कि ऐसे ही जाकर बताएंगे, ऐसे जाकर बताएंगे तो और डिसर्विस कर रहे हैं, फिर तो कोई सुनेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं है। दुनिया में भी लोग बोलते हैं खुदाई खिदमतगार है, हम मदद थोड़ी करते हैं भगवान जी की। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को भी आप समान बनाओ। पहले बाबा हमको बनाते हैं, फिर बाबा कहते हैं अब तुम पावन बने हो ना, दूसरों को भी पावन बनाओ। आप समान बनाओ मतलब जो बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं ना, वो फिर दूसरों को भी कराओ। बाकी ये नहीं कि हमारे जैसा बने और हमारे पीछे पीछे आए, नहीं। आप समान बनाओ मतलब खुद पावन बनो, फिर दूसरों को भी पावन बनने की विधि बताओ। श्रीमत पर चलो, प्रभु जी की श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं हमको पावन बनाने के लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो फिर स्वर्ग स्थापन करने में हमको मदद करना पड़ेगा ना, वरना स्वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो हमको यहाँ पर धारण करनी है, और निराकार धाम की जो हमारी विशेषताएं हैं वो हमको यहाँ धारण करनी है। सतोगुणी सतयुगी बनकर बहुत काल तक यहाँ पर सबूत देना है, फिर जाकर हम उस दुनिया में जाएंगे। बिना कमाए हम जाएंगे नहीं, और जो जाएंगे नहीं वो सजा बहुत खाएंगे, उनको विनाश का पूरा सेक लगेगा। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये मृत्यु लोक है। ब्राह्मण मतलब ही है कि बॉडी को नहीं देखेगा, वही ब्राह्मण है। उसको सच्चा वैष्णव बोलते हैं। जो शरीर को देखता है, जो शरीर के भान में रहता है, वो तो ब्राह्मण भी नहीं है ना। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये मृत्यु लोक है। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है। कोई भी मर सकता है ना, छोटा बॉडी में है, जवान बॉडी में, कोई भी। इस समय तो ये वाला सीन चल रहा है, इसलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले लें, अपना भविष्य जीवन तो बना ले। ये जीवन तो गया, इधर वाली दुनिया तो गई है। अब जो 2500 वर्ष की राजधानी आ रही है, उसके लिए बाबा कहते हैं अपना भाग्य बना लो। और सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरा कल्प का भी भाग्य लिटरली अभी ही बनता है, क्योंकि हमारी जन्मपत्री अभी की जन्मपत्री, हम अभी पूरे कल्प की जन्मपत्री लिखते हैं। और अपने कर्मों को सुधार के ही हमारी ग्रहचारी खत्म होगी। जब तक हम कर्मों को सुधारेंगे नहीं, ग्रहचारी बैठती जाएगी। बाबा समझते रहे। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये मृत्यु लोक है। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर लें और बाप से पूरा वर्षा ले लें और अपना भविष्य जीवन बना लें। ये दुनिया जड़जड़ी भूत हो गई है, इसको कभी भी आग लगेगी, और सोल्स को बॉडी तो छोड़नी है, सजा भी खानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्यों ना, जब मालूम है कि मौत सामने खड़ी है, जब मालूम है कि ये मृत्यु लोक है, जब मालूम है कि छोटे बड़े जवान सब कोई भी किसी भी समय खत्म हो सकता है,
तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर लें और भगवान से पूरा वर्षा लेकर अपना भविष्य जीवन बना लें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाएं। 60 बॉडी हो जाती है, वो भी एक समय में। आजकल तो वो भी नहीं है। आजकल तो 80-90 बॉडी है ना, तो भी घरों में ही बैठे हैं, भजन बंदगी नहीं करते हैं, टीवी भी देखते हैं और सीरियल्स मूवीज भी देखते हैं सबके साथ बैठकर, और वही घर गृहस्थ में उम्मीद रखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि पोते पोतियां बड़े हों तो हम इनकी भी शादी देख कर जाएं। आजकल वो वाला दौर चल रहा है। लेकिन एक दौर हुआ करता था द्वापर युग में, जब सोल्स एक 60 बॉडी हो गया है तो उसके बाद वो लोग समझते थे कि अब भजन बंदगी का टाइम है। तो वानप्रस्थ अवस्था में होती थी ना मनुष्यों की, तो समझते थे कि चलो जी अब भक्ति में लगते हैं। बच्चों को सौंप देते थे कि भैया आप तुम लोग संभालो अपना घर, तुम लोग संभालो अपने बच्चे, हम चले भजन बंदगी में। तो वो लोग भजन बंदगी करते थे, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो ढंग का करते थे। अब तो वो भी नहीं करते हैं। अब तो बच्चों की शादी भी कर देंगे, फिर उसके बाद भी उसको बच्चा ही समझते हैं, फिर उसको बच्चा समझकर उसी के साथ रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। तो अब तो हमको समझ में आया है कि छोटा बॉडी है, चाहे जवान बॉडी है, चाहे उससे ज्यादा बॉडी है, अब तो यहाँ पर 60 बॉडी का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर तो छोटे से लेकर बड़े तक सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ बाबा बताते हैं, वाणी से परे जाने का समय है। सबको जाना है। हम चाहेंगे इस दुनिया को हम चला लें, और हम चाहेंगे कि भाई हमारे तो बच्चे अभी छोटे हैं, अब ये बड़े होंगे, अब ये होगा वो होगा। ये तो सारे ख्वाब है ना, हमारे सारे हमारे ख्वाब है। भगवान सच बता रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने ऐसे काम कर रखे हैं, मनुष्य ने खुद ही विनाश लिख रखा है। धर्म के नाम पर विनाश, बॉम्ब्स के नाम पर विनाश, ये मेरा राज्य है, वो मेरा राज्य है, ये मेरी जगह है, वो तुम्हारी जगह है, ये पानी हमारा है, तुमको नहीं मिल सकता है। पानी तक को बांट रखा है, धरती को बांट रखा है। तो अब सृष्टि में हम मेहमान बनकर आए हुए हैं। हम तो, हमारा तो घर परम धाम है। अब सृष्टि पर आकर हम बोलते ये मेरा पानी है, वो मेरी जगह है, ये मेरी जमीन है, वो उसकी जमीन है। ऐसे जो मेरे मेरे कर रहे हैं, ये प्रकृति और ड्रामा बर्दाश्त थोड़ी कर रहे हैं। तो ये तो कभी भी खत्म करेंगे। तो वाणी से परे जाने का हम आत्माओं का समय हो गया है कि हमको वापस घर जाना है। मेरे चाहने से जिंदगी नहीं चलने वाली है। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं दुनिया में, लेकिन आजकल तो उसके बाद भी धन 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 नोट के पीछे भागते। अभी तुम सबकी तो है ही, बाबा कहते अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। अब तो मालूम है कि हम सभी को शरीर छोड़ना है, चाहे छोटा बॉडी है, चाहे जवान बॉडी है, चाहे वृद्ध बॉडी है। सोल को बॉडी से निकलकर घर वापस जाना है। इस ड्रामा ने कह दिया है यहाँ से जाओ। सफाई होनी है यहाँ की, क्योंकि सतयुग शुरू होगा और हर युग 1250 वर्ष का होता है, तो कलयुग भी 1250 की समाप्ति हो रही है इसकी। अब हम चाहेंगे कलयुग चलता रहे तो चलेगा थोड़ी, ये तो और बद से बदतर होते चले जा रहा है। तो इसकी तो समाप्ति होनी है। हम खाली अपने बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं बेहद में देखो कितनी दुनिया दुखी है, परेशान है, कितनों को कैद करते हैं, बंदी बनाते हैं, कितनों को मारते हैं। जानवर कितने दुखी है। नॉनवेज जो खाते हैं, नॉनवेज खाने की वजह से जानवर कितने परेशान हैं। किसी को इंसान नहीं छोड़ रहा है, कबूतरों को भी खा रहा है, अब ह्यूमन फ्लैश भी खा रहा है। तो जिसका खाता है उसको दुख तो होता है ना, उसको मारते तो है ना। डेड बॉडीज खा रही हैं हाथ में। तो टोटल अत्याचार इस सृष्टि पर हो रहा है, तो ये थोड़ी चलेगी, कितना बर्दाश्त करेगी। तो समझना है हर बात को। बाबा कहते हैं तो क्यों ना बाप को सब वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं वाणी से परे जाने का समय है। छोटे बॉडी वाले को भी
कितने बच्चे मर जाते हैं हादसों में। अब बॉम्ब्स गिरेंगे तो बॉम्ब्स थोड़ी देखेंगे कि बच्चा है कि क्या है। अब भूकंप आएगा, भूकंप देखता है कि बच्चा है। आप देखो कितनी जगह भूकंप जहां आता है तो रूबल्स के नीचे में बच्चे दफन होते, दो दो क्या बोले कि छोटे छोटे बच्चे होते 6-6 महीने के। माँ बाप मर गए, बच्चा बचा हुआ है, या फिर बच्चा मर जाता है तो माँ बाप जीवित तो लाशें लेकर घूमते हैं। ये रिहर्सल हो रही है, बाबा कहते हैं ये सब जगह होनी है। तो अभी सबका वानप्रस्थ अवस्था है। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं? कितना हम अपने आप को चेंज करते हैं, कितना माया की जंजीरों को छोड़ा है, कितना गुरुओं की जंजीरों को छोड़ा। हम अपने गिरबान में झांक कर देख सकते हैं। झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भुगतान करने के लिए भी तैयार रहना है। देह अभिमान तोड़ेगा ड्रामा बहुत अच्छे से। इतना समझ मिलने के बाद भी अपनी मनमत चलाते हैं। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम भगवान के मददगार बनते हैं? सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। जब हम याद करेंगे ना भगवान को, तब बुद्धि का ताला खुलेगा, तब हम सेवा कर सके। हम याद में रहते तो भी सेवा है। अरे चलो कुछ और कर नहीं पा रहे हो तो याद में रहो, अपने को आत्मा रियलाइज करो और परमात्मा ही मेरा रिश्तेदार है, ये रियलाइज करो। इस सत्य को जान लेना, इसमें स्थित होना बहुत जरूरी है। वो मेरा रिश्ता है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे पोते पोतियां हैं, ये सब सोचते रहेंगे तो गए हम। फिर बंदर और बंदरी का टाइटल मिलेगा। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। हमको तो बाकी सब छोड़कर भगवान जी को याद करना है। याद में इतनी ताकत है, सारी दुनिया को उससे पवित्र बनाना है। ये ताकत चारों तरफ फैले। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्ञान मेरे तक पहुंचा है, भगवान का परिचय मेरे तक पहुंचा है, तो हम निमित्त बन गए हैं कि हम पावन बने और पूरे वर्ल्ड को पावन बनाएं। हम जंजीरों से छूटे और दूसरों को भी जंजीरों से छुड़ाएं। बाबा के बच्चे ही तो लॉ बना रहे हैं ना। अब बाबा के बच्चे ही गुरुओं को लेकर बैठे रहेंगे तो दुनिया गुरुओं के पीछे भाग रही है। अब उनका सारा भुगतान मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जंजीर खोली नहीं है। हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं, शरीरों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है। उनकी सजा मेरे को मिलेगी, उनकी भी सजा मुझे मिलेगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। वो तो हम लोग को कॉपी कर रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं, तुम वर्ल्ड की स्टेज पर हो, तुम्हें रूहें देख रही हैं और कॉपी कर रही हैं। बाबा कहते हैं तुम निमित्त बने हुए हो सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। ये पतित बन गई है दुनिया, इसके पतित पने का, इसके भ्रष्टाचारी का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि अब देह के अभिमान को भाई छोड़ दो, छोड़ दो। अपने देह के अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि देह अभिमान रहेगा, माया के पीछे भागते रहेंगे और देहधारियों को ही याद करते रहेंगे। एक बाप को अब याद करो। अब तो शामत आ गई है, फांसी की सजा भी नहीं, ये तो तड़प तड़प के सजा होनी है। बॉडी से निकल नहीं पाएंगे और पनिशमेंट मिलेगा। साधन कोई भी नहीं होगा, घर द्वार भी सारे टूट जाएंगे, दवाइयां कोई नहीं मिलने वाली हैं, हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएंगे, एसी वेसी नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेंगे, क्या कर लेंगे फिर। बाबा कहते हैं अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो। मैं खुद छोड़ूंगी तब तो दूसरे को बताऊंगी। मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगी तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगी। एक बाप को अब याद करो। मैं याद करूंगी तभी तो दूसरे को बताऊंगी, कि खाली हम यूं ही बोलते रहे और खुद करें ना कुछ भी, वो तो और डिससर्विस करते हैं। वही पतित पावन है,
वही पावन बनाएगा, वही मुक्ति देगा, वही जीवन मुक्ति देगा। सबको बताना है ताकि सब उनको याद करें। सभी याद भी उनको करते हैं, साधु संत आदि, लेकिन पहचान नहीं है ना। सभी साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे ही इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है, ऐसे बोलते हैं लेकिन जानते नहीं है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं परंतु उनको जानता कोई भी नहीं है। कोई गणेश को भगवान कह देता है, कोई हनुमान को भगवान कह देता है, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं कि मेरा गुरु ही भगवान है। गुरु का दर्जा भगवान जी के साथ रखते हैं। मतलब बुद्धि को ताला ही लगा हुआ है, खुलता ही नहीं है। गजब की बात है। गुरु को याद करते, चीटिंग करो, भगवान के साथ चीटिंग है ना। भगवान के साथ हम चीटिंग करते हैं, फिर भगवान मेरे को मदद थोड़ी करेगा। ड्रामा मुझे दौड़ाएगा, भगवाएगा, परेशान करेगा, मदद नहीं मिलती है। अभी तो फिर भी थोड़ा चलो, कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ है। अब जैसे जब पनिशमेंट मिलना शुरू होगा तब कौन मदद करेगा मेरी। कोई अपने गुरु को याद करते रहते, कोई हनुमान को, कोई गणेश को याद करते रहते। अब इनमें से कोई भी भगवान नहीं है। अब तुम जानते हो वो सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नीति नीति करते हैं। एटलीस्ट बाबा कहते हैं ऋषि मुनि सच बोलते थे। उनसे पूछा जाता है ना भगवान कौन है, बोलते हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। आज वाला तो बोल देता मैं ही शिवोहम हूँ। आज के जो गुरु बनते हैं ना, वो खुद ही को शिवोहम बोलते हैं और पब्लिक फिर उनको भगवान जी बोलती है। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, है ना। वो तो तीनों कालों को नहीं जानते, इसलिए वो भगवान को लेकर भी बोलते हैं हम ना रचता को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं। एटलीस्ट सच बोलते थे। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है, वो आते ही हैं भारत में। शिव जयंती भी दुनिया मनाती है और गीता जयंती भी मनाती है, लेकिन जानती फिर कुछ नहीं है। शिव कौन है, क्यों जयंती उनकी मनाते हैं, है ना। वो सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, फिर हमको सच्ची गीता मुरली सुनाते हैं। कोई भी नहीं जानता, है ना, लेकिन मनाते हैं शिव जयंती और गीता जयंती। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते ही नहीं है कोई भी, क्योंकि शंकर के साथ मिला दिया। शिव निराकार है, शिव हमारे परम पिता हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता। तो शिव को तो जानते नहीं है। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। तो जो मेरे को मेरे पतित पने को खत्म करने में मदद करते हैं उनको मुझे याद करना है ना। जो मुझे ज्ञान देते हैं उनको मुझे याद करना है। कृष्ण के लिए तो कह न सके कि कृष्ण पतित पावन है, कृष्ण ज्ञान का सागर है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं। कौन बनवा रहा है, शिव बाबा ही तो बनवाते हैं। तो बच्चों के ही कल्याण के लिए बनवाते हैं, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ गई ना पिक्चर देखकर समझने की, शरीरों को देखकर समझने की, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही होते हैं। पवित्र बनने बगैर तो कोई जा नहीं सकता। अब आपको बताया जा रहा है घर भी वापस जाना है, लेकिन पवित्र होकर जाना है। पवित्र बनने बिना हम जा नहीं सकेंगे, फिर हमको सजा खानी पड़ेगी। सजाओं से फिर हम पवित्र बनेंगे, फिर भागेंगे मच्छर की तरह। मुख्य बात है पवित्र बनने की। हमको मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। वो है ही पवित्र धाम, है ना। हमारा शांति धाम भी पवित्र धाम है और सुख धाम भी पवित्र धाम है, जहां सभी आत्माएं रहती हैं। अब जो मेरा घर है परम धाम, वो पवित्र धाम है। अब ऐसे पवित्र धाम में जाने के लिए हमको पवित्र तो बनना है ना। यहां तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने, है ना। ब्रह्मा जी को माना, ब्रह्मा जी की थोड़ी सी एक्ट को भी फिर, है ना, दादा लेखराज की जो है ना पतित बना, वो थोड़ा भी है ना उसको बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो आज की दुनिया पर बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए उनको पतित, सबसे ज्यादा पतित कहा जाता है। क्योंकि आंख देखना भी गुनाह है, शरीर तो छोड़ दो,
आंख तक देखना हमारे लिए गुनाह है। इसलिए अब हमको प्रैक्टिस करनी है कि शरीर से ऊपर देखते 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 अब हम भ्रिकुटी में देखना शुरू करते हैं, तब जाकर हमारी इंद्रियां जो है वो शीतल होंगी। तो जहां सभी आत्माएं रहती हैं, यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदलकर आजकल क्या बोल देते हैं? हिंदू धर्म बोल देते हैं। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर तुम गवा देते हो। हार और जीत का ये खेल चलता है। जब हम आत्मा समझते हैं तो हम राज्य वापस लेते हैं, और जब हम देह समझते हैं तो हम सारा कुछ लौटा देते हैं। क्योंकि देह समझते हैं तो देह के जो कभी कमजोरियां हैं उसको यूज करते हैं, और फिर धीरे धीरे लूटने वाले लूट के ले जाते हैं। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार है। अगर हम माया रूपी कमी कमजोरियों से हार जाते हैं तो हमारी हार है, और जब हम माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा करके बनाते हैं, फिर एक ही दिन में उसको कितने दिन लगते हैं उसको बनाने में, है ना? बनाते हैं और फिर एक दिन में उसको खलास कर देते हैं। वेस्ट ऑफ मनी, एनर्जी, टाइम। तो बाबा कहते हैं कितना खर्चा करते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया कि बनाया और फिर उसको जलाया, खत्म किया। गुड़ियों का खेल है। शिव बाबा का भी चित्र बनाकर पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। कई जगहों पर शिवलिंग बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाकर फिर जाकर उसको डुबो देते हैं। कुछ भी समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा और पानी को पल्यूट कर देते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते, कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं। अब हम पूरे यूनिवर्स का जो भी राज है ना वो हम जान जाते हैं कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसी को भी पता नहीं है। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए, है ना? बैड बैड गंदे गंदे चित्र बना दिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने हमको परहेज बताई है, वो परहेज करो। याद में रहकर आप भोजन बनाओ और फिर याद में रहकर ही खाओ। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। हर किसी आत्मा को भगवान ऑफर करते हैं कि पूरा बनो मालिक, बना 111 से पूरा वर्षा लो। फॉलो फादर मदर, जैसे मम्मा ने किया, जैसे पापा ने किया। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता ना। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा बोल देते हैं आजकल। वो तो रॉन्ग हो जाता है। हम ही परमात्मा कैसे हो जाएंगे? फिर मंदिरों में क्यों जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं? बुद्धि काम नहीं करती है ना, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं हम लोग। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी, मम्मा भी पूरा पुरुषार्थ करती है, ब्रह्मा जी भी पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ में उनको फॉलो करना, क्योंकि वो लोग बहुत एक्यूरेसी से फॉलो करते हैं बाबा की बातें। एकदम एक भी गलती नहीं करती हैं आत्माएं। इसीलिए हमको कर्मा में जहां कहीं हमको डिफिकल्ट होता है तो बाबा हमेशा कहते हैं कि उनको देखो। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, जो कभी पवित्र थे, वो अपवित्र बन जाते हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल ये मर्तबा प्राप्त करते हैं। वो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा वो डायरेक्शन देते हैं। उस पर फिर हमको चलना है, डायरेक्शन के प्रमाण चलना।
फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कहकर मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही तो सपूत बच्चा है। जो श्रीमत को फॉलो करता है वही तो सपूत कहलाएगा, है ना। सबूत देगा वो। अगर हम बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम सपूत नहीं कहलाएंगे ना। ये भी एक मेडल है जो बच्चों को मिलेगा कि सपूत बच्चा है, जैसे ब्रह्मा जी को ये टाइटल मिला है। तो जो फॉलो करते हैं बाबा की श्रीमत को वो सपूत बच्चा कहलाते हैं। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। अगर हम इनको फॉलो करते हैं कर्मा में तो डेफिनेटली जो सूर्यवंशी घराने में हम लोग जाएंगे, अगर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये दोनों आत्माएं एक्यूरेसी से फॉलो करती हैं, ये गलती नहीं करती हैं। एक भी श्रीमत नहीं है जिसकी इन्होंने अवज्ञा करी हो। बाबा ने कहा और इन्होंने किया, ऐसा वाला दोनों का पुरुषार्थ था। क्वेश्चन नहीं, करेक्शन नहीं, कैसे होगा बाबा, कैसे नहीं होगा। नामुमकिन बात को भी मम्मा ने हमेशा बोला है जी बाबा, और वो हो गया है। क्योंकि वो कहती है कौन कह रहा है हमको करने के लिए, भगवान बोल रहे हैं ना, तो फिर उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से फिर हम राजाई में जाएंगे। ये समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो। 63 जन्मों के पाप जो हैं वो विनाश हो जाएं अगर हम इनको याद करें तो। बस और कोई को भी ये समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। बताना है कि हम लोग जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में आते जाते हैं, आधार लेते जाते हैं, शक्तियां आत्मा की घटती जाती है, भूलना शुरू करती है और बन जाती है पतित। अब हमको फिर से पवित्र बनना। अब समझ में आ गया कि हम कैसे पतित बने। देह समझकर हम पतित बने, अब आत्मा समझकर हमको पवित्र बनना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे, देहधारी याद आएंगे तो पाप कर्म मेरे और बढ़ते जाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो मेरे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। खुद को समझाना है और फिर समझ से चलना है और फिर दूसरों को भी बताना है। जितना हम याद करेंगे उतना हम पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि जैसा जो होता है उसको वैसा याद करते करते वैसे ही बन जाते हैं। तो चूंकि वो पवित्रता के सागर हैं, उनको याद करते रहेंगे तो हम पवित्र बनते जाएंगे। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे ना तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। 111 फिर औरों को भी आप समान बनाना, औरों को भी बताना भाई आप भी भगवान जी को याद करो। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए जा नहीं सकते हैं। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य आते हैं उनको देखने के लिए कि ये कौन आया है, ये तो कितना गुप्त है। ब्रह्मा जी को तो मना कर दिया था ना इधर उधर नहीं जाना, तो प्रदर्शनी थोड़ी समझाएंगे ये तो। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझ और परमात्मा बाप को याद करना है। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। हम सभी सोल्स हैं और सोल्स में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज जो है बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया हम कुछ भी नहीं जानते, है ना। अब बाकी किचड़ा बाहर निकालना है हमें बुद्धि से। बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने को तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा के अंदर ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में अगर हमारे होंगी तो गोया हम कुछ भी नहीं जानते।
बिल्कुल ही बदतर है। अगर दुनिया की बातें, दुनियावी बातें हमारी बुद्धि में होंगी तो माना हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन ऊंच मर्तबा नहीं पाएंगे, सजाएं खाकर फिर जाएंगे। ऊंच मर्तबा कैसे पाएंगे वो तो बाप ने समझाया। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे, पास विद ऑनर की डिग्री लेके तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। वो तो बाप ने समझाया। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। स्वदर्शन अनादि आदि दर्शन करो कि सतुगुनी सतयुगी देवात्माएं हैं। फिर समझ दो कि देह समझने से नरकवासी बन गए। अभी फिर से अनादि आदि दर्शन और 5 स्वरूपों को बुद्धि में रखकर हमको फिर से अच्छा बनना है। 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते ना, देवता बनते हैं, फिर पूजनीय बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं। 5 स्वरूपों, फिर बिंदी स्वरूप, 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते ना। बाबा कहते इसको याद रखना और अनादि आदि सतुगुनी सतयुगी विशेषताओं को याद रखना और फिर उसी प्रमाण पाठ बजाना, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी। वो फिर देह अभिमान को खत्म कर सकते हैं। बाबा कहते आप भी बनो और दूसरी सोल्स को भी बनाओ। योगी भी पक्के बनो और दूसरों को बनाओ। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई को याद करो और दूसरों को भी यही पक्का कराओ कि भाई अब परमात्मा को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते लज्जा नहीं आती? एक तो वैसे ही पाप आत्मा है, हम लोग सब पाप आत्मा बने हुए हैं, उल्टे काम कर रखे हैं कि माफ करने लायक काम नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं शर्म नहीं आती है, बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती है? बहुत हैं जो सच बताते ही नहीं है, वो अपने आप को ही राइट समझते हैं और बताते ही नहीं। भगवान बाप को तो बताना बहुत जरूरी है, तब तो बाबा मदद करेंगे। बाबा जानते जरूर हैं लेकिन हमको रियलाइजेशन कराने के लिए हमको मुख से बोलना है। बाबा कहते बहुत है जो सच बताते ही नहीं है, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। कोई भी आए, अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस घर जाना है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। बाबा कहते सब चले जाते हैं, चाहे राम के बच्चे हों यानी कि शिव बाबा के बच्चे हों उनको भी जाना है, और जो रावण की मत पर चलते हैं उनको भी जाना है। इसीलिए गायन है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। बाबा के बच्चे तो कम हैं और रावण के बच्चे तो कितने हैं। जाना सभी को पड़ता है। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। ये जो है ना राम गए और रावण गए, तो भगवान जी का परिवार बनता है ना इस बार, इस समय। तो बाबा कहते जरूर संगम युग होगा ना जबकि राम का और रावण का परिवार है। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कुछ एंड में रह जाएंगे और बाकी तो सारे विनाश हो जाएंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा, पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे। फिर वो तो खेल हो ना सके, तुमको साक्षी होकर सब कुछ देखना है। कैसा भी खेल है, कार्टून शो चल रहा है तो उसको साक्षी होकर देखना है, मतलब उसका प्रभाव में नहीं आना है लेकिन अपना श्रेष्ठ पाठ बजाते जाना है। उसको बाबा बोलते हैं साक्षी। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वो तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है।
साक्षात्कार होते रहेंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वापस घर जाते हैं। रावण राज्य से अभी हमको छुट्टी मिलती है, मुक्त हो जाएंगे हम इससे, फिर अपनी राजधानी में हम आएंगे। बाकी थोड़े रोज है। ये चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्र लगाया है बाप। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो ना, उसको भूलो। जैसे कल बाबा ने बोला था, मरजीवा बनो, तन मन धन सब प्रभु समर्पित करते मर जाओ उससे, फिर कभी उसको अपना नहीं समझो। जिस कर्म बंधन में तुम फंसे हो, बाबा कहते हैं, उसको तुम भूल जाओ। तो मरजीवा जन्म की स्मृति से ही तो हम सब कर्म बंधनों से मुक्त होंगे, क्योंकि बाबा ने बोला सब कुछ भगवान का है और भगवान के डायरेक्शन पर यूज करो। भगवान का डायरेक्शन है सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाओ। इस विधि से मेरे सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे हम। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, भूलते जाओ बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सोल्स हैं और ये रोल है। रोल कोई भी हमारा नहीं है। रोल तो खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, रोल खत्म हो जाएगा, बचेगी कौन? आत्मा। तो इसलिए पहले से ही समझना है हर बात को। इस 84 के चक्र की दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अब हमको छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में हम आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। ये चक्र तो फिरता रहता है, अनेक बार ये चक्र लगा है। अब बाप कहते हैं कि जिस कर्म बंधन में तुम फंसे हो उसको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाने का समय आ गया है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही तो स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है ये नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयां तो चलती आई हैं, कई लोग बोलते होंगे ना, कोई कहते हैं ये तो होता रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते कोई कहते हैं लड़ाइयां तो चलती आई हैं। बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी है? ये मूसलों की अंतिम लड़ाई है। हम इतिहास देख ले तो पहले लोग तलवारों से लड़ते थे, है ना, धीरे धीरे फिर थोड़ा आगे बढ़े हैं, ऐसे करते करते अब बॉम्ब्स बन रहे हैं। बॉम्ब्स वाली लड़ाई कभी नहीं हुई है, बाबा कहते हैं। मूसलों की लड़ाई तो कभी लगी है क्या? ये मूसलों की अंतिम लड़ाई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये बॉम्ब से होता है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो ये यज्ञ भी रचा था, बाबा ने आकर यज्ञ रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तो स्थापना जो हो रही है उसमें नया बनकर स्थापना में मददगार बनना है। मैं राजधानी स्थापन करने में मदद करूंगी तभी तो राजधानी बचाऊंगी, बाकी ये कलयुग तो खत्म हो जाएगा। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो किसके लिए? राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, हमें जगना है और जगाना है किसको? रूहों को। बाबा कह रहे हैं तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो किसके लिए? राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा रूहानी है ना, रूह करती है सारा कुछ ना। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, जितना मर्जी हम पढ़ लें दुनियावी पढ़ाई, ये हमारे काम आनी नहीं है। वैसे ही झूठी सी पढ़ाई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी झूठ पढ़ते हैं, बाकी जितना पढ़ते हैं कुछ काम तो वैसा आता नहीं है ना। तो बाबा कहते अब तो काम नहीं आनी है ना आगे चलकर, इसलिए रूहानी धंधा करना चाहिए। बाबा कहते हैं
जिस्मानी विद्या वो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। जब मालूम है कि कुछ काम नहीं आएगा तो क्यों नहीं इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे, कौन सी पढ़ाई में लगे, ये पढ़ाई में लगे, उस पढ़ाई में लगे, किधर लगे। वो तो थोड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। उससे राजा थोड़ी बनते हैं दुनियावी डिग्री से। तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए, तो कितना रात दिन का फर्क है। वो पढ़ाई पढ़ने में चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। अब दुनिया वाले कई लोग पढ़ते हैं ना, कितना कितना पैसा लगाते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर जैसे पढ़ाई पूरी करते हैं शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इधर की जो पढ़ाई है इसमें तो थोड़ी सी डिग्री मिल जाती है, डिग्रियों के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु से किस लिए पढ़ते हैं, राजाई के लिए पढ़ते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वो पढ़ाई पढ़ने से चने भी मिलेंगे या नहीं ये भी पता थोड़ी है। वो वाली जो पढ़ाई है, दुनिया वाली जो पढ़ाई है, क्योंकि बाबा यहाँ की कमाई को चना बोलते हैं, भूगरे बोलते हैं, चने, इसलिए बोल रहे हैं कि दुनिया वाली आज का दौर जो गुजर रहा है मृत्यु लोक का, उसमें पढ़ाई पढ़ने से चने भी मिलेंगे या नहीं ये भी पता नहीं है। कि हमने पढ़ लिया है तो गारंटी नहीं है कि मेरे को कमाई होगी और पैसा कमाएंगे और मुझे मिलेगा, गारंटी नहीं है यहाँ पर। तो दुनिया की कमाई को बाबा चने बोलते हैं, चने के लिए भागते हैं लोग। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, वो नहीं चाहिए। इधर का विनाश होने के समय में चने चाहिए। वो भी बाबा कहते मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं। ये कमाई तो साथ चलने की है। ये जो बाबा पढ़ा रहे हैं, ये जो रूहानी कमाई हम कर रहे हैं, ये तो साथ चलेगी। मौत तो सिर पर खड़ा है, बाबा कहते हैं कभी भी युद्ध छिड़ेगा, इसलिए मौत तो सिर पर खड़ी है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर बाबा कहते हैं किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, देखो तो जब जॉब लगी या तो कोई मार देता है या मर जाते, कुछ ऐसा वैसा हो जाता। तो शरीर छूटा, भूगरे भी गए। तो बाबा कहते हैं किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। ये कमाई तो साथ चलने की है, जो बाबा हमको सिखाते हैं कमाई करना। मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले तुम अपनी पूरी कमाई कर ले। पहले हम ये फिक्र होनी चाहिए कि हम रूहानी कमाई कर ले। ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य बात रहे उनकी बुद्धि में है भूगरे। जो भी मनुष्य बात रहा है वो चनों के पीछे ही भाग रहे हैं। उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ कर बैठे हैं। ये भी बंदरपना होता है ना, कि हम बाबा क्या बोल रहे हैं और हम उसका उल्टा कर रहे हैं। तो वो पैसे को पकड़ कर रखते हैं, पैसा जमा हो जाए, पैसा जमा हो जाए। तो बाबा कहते क्या करते हैं, मुट्ठी में है भूगरे चने, उसको ही बंदर मिसल पकड़ कर बैठते, क्योंकि बंदर ही है ना, लोभी भी है, वो कामी भी है, वो क्रोधी भी है, सब कुछ है, इसीलिए बंदर से तुलना की जाती है। इंसान बदतर बन जाता है ना। तो बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि अपनी पूरी, पहले हम अपनी पूरी कमाई तो कर लें।
ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़कर बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूगरों से ममत्व छोड़ दो क्योंकि ये विनाश हो जाएगा। अब हम कमाते रहे, नोट इकट्ठे करते रहे और नोट खत्म हो जाए तो पश्चाताप होगा ना। बाबा कहते अटैचमेंट तुम्हें जिस चीज से ना, बॉडी से अटैचमेंट है, बॉडी के संबंधों से अटैचमेंट है, मतलब जो भी दुनियावी चीजें हैं उससे ममत्व छोड़ दो क्योंकि सोल को निर्बंधन बनकर घर वापस जाना। अब तुम रतन ले रहे हो, बाबा कहते हैं तुम ज्ञान रतन लो ना। इन भूगरों से ममत्व छोड़ दो, इससे अटैचमेंट मत रखो, ये खत्म हो जाएगा, ये काम भी नहीं आएगा हमारे। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। जब तक समझते नहीं है इसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे भागते हैं। भागने का टाइम ही नहीं है, ये पुरुषार्थ करने का टाइम है, ये अपने पापों को भस्म करने का टाइम है, ये भगवान के साथ मददगार बनकर स्वर्ग की स्थापना करने का टाइम है। ये नया कुछ और विक्रम ना हो इसका अटेंशन रखने का टाइम है। ये सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनने का टाइम है। तो बाबा कहते जो समझ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी समझ गए तो उन्होंने भूगरों की मुट्ठी को छोड़, एक धक से छोड़ दिया। तो जब यहाँ भी बच्चों को समझ में आ जाएगा तो फिर बाबा कहते हैं वो भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है, बाबा कहते हैं। इसके लिए भाग रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बैंक ढह जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये तो सब खाक हो जाएगा, जल जाएगा सब कुछ। अच्छा, तो अटैचमेंट नहीं रखनी ना। अटैचमेंट रखेंगे तो फिर रोएंगे उस समय, हाय मेरा पैसा चला गया, हाय मैंने कितनी किस्मत से, मैंने कितनी मेहनत से कमाया था, मेरी किस्मत लुट गई, ऐसे लोग चिल्लाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से एक एक बोल के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, हमको रूहानी पढ़ाई पढ़नी है, हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है, हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। हमको क्या करना है, अपनी मुट्ठी जो भर रहे हैं ना, अपनी मुट्ठी को ज्ञान रत्नों से भरना है। चनों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं मिलेगा। चनों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करो। हमने तो कर्म बंधन जो बना रखे हैं उससे हमको मुक्त होना है। नाटक पूरा होता है क्योंकि ऊपर से बिना कर्म बंधन के आए थे, अब नीचे से बिना कर्म बंधन के जाना है। जैसे आए थे वैसे जाना है, इसलिए सारा होमवर्क मिला हुआ है। अब नाटक बाबा कहते पूरा होता है, इसलिए अपने को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाना है, और मदर फादर को फॉलो कर राजाई मर्तबे का अधिकारी बनना है कि हमको राजाई का मर्तबा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो। तो अब नाटक पूरा होता है, इसलिए अपने को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है, दूसरों को बनाना भी है, मदर फादर को फॉलो कर राजाई मर्तबे का अधिकारी, राजाई मर्तबे का अधिकारी हमको बनना है ना।
तो समझना है रियलिटी को कि नाटक पूरा हुआ। हमारे कहने से नाटक और बढ़ेगा नहीं। सतगुरु जी का वरदान, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अब हमें अपने संकल्पों को भी चेक करना है कि हम क्या संकल्प कर रहे हैं, उसमें व्यर्थ को खत्म करके समर्थ को ऐड करना है, श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। तो संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। बाबा कहते हैं सेवाधारी, हाँ देखो कितना सुंदर, श्रेष्ठ सेवाधारी। अब देखो बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, चलो सपोज करो हम बीमार भी हैं, तो श्रेष्ठ सेवाधारी हम बन सकते हैं। क्या करना है? संकल्प पावरफुल करने हैं। जो संकल्प बाबा करते हैं ना, बोलते हैं हमको, वही संकल्प करना है, अपने लिए भी और दूसरी सोल्स के लिए भी। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए, वेस्ट न जाए, एक भी संकल्प। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सेवाधारी, जो ईश्वरीय सेवाधारी हैं, वो मतलब क्या है? विश्व की स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं, उनको वर्ल्ड की सारी सोल्स दिख रही हैं। चाहे हम अपने घर के अंदर हैं और हम सोच रहे हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, बाबा कहते हैं आप वर्ल्ड की स्टेज पर हो, आपको दुनिया देख रही है और आपको देखकर जो आप कर रहे हो वही कर रही है। तो जो हम कर रहे हैं वही कर रही है, तो अगर अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम श्रीमत के विपरीत कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प, हर थॉट जो है वो पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है, इसलिए हमको सजा बहुत मिलती है। अगर हम गड़बड़ करते ना, इसीलिए हमको सजा मिलती है, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हमको कॉपी करती हैं। हम जो करते ना, वही वायुमंडल में फैलता है और वही वो लोग कैच कर लेते हैं। तो आज सेवाधारी का अर्थ ही डिफरेंट बता रहे बाबा। श्रेष्ठ सेवाधारी वो जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए। क्योंकि सेवाधारी माना विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक भी संकल्प व्यर्थ किया, तो सिर्फ आपने अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त आप बन गए। अब देखो हम घर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं अगर आपने एक संकल्प भी वेस्ट किया, तो आप कभी मत सोचो कि आपने अपने प्रति किया, लेकिन अनेकों के निमित्त आप बन गए। तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, बाबा कहते हैं, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ का जो खाता है उसको समाप्त कर दो और श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। तो हमको संकल्प भी चेक करना है, क्योंकि एक भी व्यर्थ संकल्प हमने किया तो हमको कॉपी कर रही हैं आत्माएं। फिर उन सब की सजा किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी।
तो हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेवाधारी मानव विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प वेस्ट किया तो सिर्फ आपने अपने लिए वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने अनेकों के निमित्त बन गए हो। इसलिए अव्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाओ। श्लोक। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल भी बनाओ कि इस पुरानी दुनिया से वैराग आ जाए और एक प्रभु में हमारा बुद्धि का योग एकाग्र हो जाए। तो सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। हमको बेहद का वैराग भी आना चाहिए। अव्यक्त इशारे, तभी तो लोगों का बुद्धि का योग भी बाप की तरफ जाएगा। जब वैराग आएगा तभी तो, जब तक आकर्षण रहेगा तो कोई वैराग नहीं होगा तो कोई प्रभु की तरफ थोड़ी जाएगा। अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। हमें याद रखना है कि आत्मा समझना है ना। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाबा ऑफर करते हैं कि तुम मेरे साथ कंबाइंड रहो। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथ ही हो। सदा बाप के साथ रहना माना सदा संतुष्ट रहना। तो सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। बाप और आप सदा ही कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की जो पावर है वो बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। क्या करना पड़ेगा? संगम युग बाबा कहते कंबाइंड रहने का युग है। भगवान खुद ऑफर करते हैं ना। तो संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते हैं, बाबा साथ है, सदा के साथ ही है बाबा। सदा बाप के साथ रहना माना सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाबा साथ है। एक कार्य की जगह 1000 कार्य कर सकते हैं ना? क्योंकि 1000 भुजाओं वाला शिव बाबा हमारे साथ है। तो ये थी आज के हमारे शिव पिता परमात्मा की शिक्षाएं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा प्रकृति माया यमदूत सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का,
तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।